नमस्ते जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरे को बहुत टाइम पहले हमारे चैनल पे एक कमेंट आया था कि कोई उनका सन कनाडा आने वाला है एंड ही इज़ कंप्लीटिंग हिज MBBS इन इंडिया, so he was asking about prospects in Canada. तो आई लेफ्ट अ कमेंट, आई रिप्लाई टू द कमेंट, बट डेफिनेटली कमेंट्स में कई बार आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हो, and it's been like a year that I've been planning for this video, but finally today I'm recording this, and hopefully बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो एज हाईली स्किल्ड कैटेगरी जो है डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और इन सब लोगों की, तो जो इमिग्रेट करते हैं मेडिकल फील्ड में, उनको शायद हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू फॉलो कैनेडियन पॉलिटिक्स, तो कनाडा में इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग लीडर हैं जो कि एक्स पे और सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करते हैं उनके वीडियोस, चाहे वो एक प्रेस को इंटरव्यू दे रहे हों एप्पल खाते हुए, या फिर पार्लियामेंट में बोल रहे हों, या फिर अपने सपोर्टर्स के साथ। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो। 20,000 immigrant doctors and 32,000 immigrant nurses banned from working, not because they're unqualified, but because there is no direct way for them to prove their qualifications. They're already here. They're Canadian citizens. Yeah, he says they're driving. You know, it's funny. They say if you have a heart attack in Canada, don't call 911, call a taxi. Right? Because you've probably got a brilliant doctor driving that cab. But in Canada, we have a stupid system that shuts him out of doing his work. It boils my blood to sit in the waiting room with my little girl who's got a migraine headache because we don't have doctors to see her. We've got 20,000 of them that would be happy to get to work if only they could take a test. And then there's 32,000 immigrant nurses that are blocked from our system as well. The Filipino ambassador told me only 11% of Filipino nurses are allowed to work. In the States, they write an international exam and get to work in a couple of weeks. Here, we shut them out of their job for years. So Pierre Poilievre अपने सपोर्टर्स को एड्रेस कर रहे थे, जिसमें बता रहे थे भाई कनाडा में शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। उसका मैंने सिर्फ एक पार्ट आपको शो करा है, सेकंड हाफ मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टैट्स, मैं बहुत सारे स्टैट्स देने वाला हूँ और ये इंटरनेट पे इफ़ यू गूगल इट ये अवेलेबल हैं, बट आई लीव अ लिंक बिलो। तो मोस्टली एक कैनेडियन इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ, वहाँ से मैंने ये स्टैट्स लिए हैं जो मैं शो करूँगा इस वीडियो में। उससे पहले आपको दो इंटरेस्टिंग वाक़ये बताता हूँ मेरे कॉलेज डेज़ के, जब मैं खुद इंडिया में एक डेंटल स्कूल में पढ़ रहा था। जब फुटबॉल खेल रहा था तो आई वॉज डिफेंडिंग अ गोल विद द गोलकीपर, और जो बॉल है मेरे सामने से निकल गई और गोल हो गया, और बस उस एक गोल की वजह से हमारी टीम हार गई थी। इवन टुडे समटाइम्स आई रिमेंबर इट कि काश मैंने डाइव मार दी होती, काश वो गोल मैं रोक लेता, बिकॉज द गोल कीपर वॉज ऑलरेडी डाउन, ही ऑलरेडी डाइव्ड। तो उसके बाद मेरा बनता था कि मैं डाइव कर दूं, और यू नो लाइक जो मिसेस होते हैं कई बार, इट ऑलवेज बॉदर्स यू कि काश मैंने वो कर दिया होता। दूसरा एक इंसिडेंट बताता हूँ कि सेम ऐसे ही स्पोर्ट्स डेज जब चल रहे होते हैं, तो माई क्लास मेट्स दे वर फाइंडिंग समबडी टू रन इन अ रिले, और मैं उन दिनों में आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन रनिंग। मतलब दूसरे स्पोर्ट्स खेलता था पर रनिंग वॉज नॉट माई फोटे। तो दे वॉन्टेड समबडी एंड दे सेड यार कि तू थर्ड पर्सन बन जा रेस में, और तेरे को बस बैटन लास्ट बंदे को देने, सबसे तेज़ दौड़ता है, और तू लेन चेंज करके सबसे इनर मोस्ट लेन में आ जाना, क्योंकि वहाँ तेरे लिए शॉर्टेस्ट होएगा, और बस बाकी हम संभाल लेंगे। सो आई डिड व्हाट आई वाज टोल्ड, बट जब मैं लेन चेंज कर रहा था तो मेरे पीछे से किसी बंदे ने मेरे पैर पे पैर रख दिया, हम दोनों गिर गए। बट उसके बाद मैंने फिर से बैटन उठाया, मैं दौड़ के गया, जो हमारा जो लास्ट रनर था ही वॉज वेरी गुड, ऑल्दो वी डिडंट विन द गोल्ड, बट आई थिंक वी केम टू सिल्वर और ब्रॉन्ज व्हाटएवर। सो ये दो इंसिडेंट्स मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि इस एक्सप्लेनेशन से इसका क्या कनेक्शन है। सो जो मैंने डाटा लिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कनाडा में जो OECD कंट्रीज़ हैं, 38 कंट्रीज़ हैं इस ग्रुप में, जिसमें कि जो है भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट,
तो इस ग्रुप में जो कनाडा का जो रेशो है वो है 2.6 डॉक्टर्स फॉर 1000 पीपल, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव नहीं है। अगर आप ये चार्ट देख रहे हो उस हिसाब से इट्स नॉट वेरी इम्प्रेसिव, बट या दैट्स द रेशो। और ये जो लिया गया था, आई थिंक इट वाज 2017 और समथिंग दैट, या। और उसके बाद आ जाएं अगर कि भाई कनाडा में जो फिजिशियंस हैं, दे कॉल इट इंटरनेशनल ट्रेंड फिजिशियन, ITP। तो जो मोस्टली ये डॉक्टर्स जो फिजिशियंस जो आ रहे हैं कनाडा में इंटरनेशनली ट्रेंड, ये आ रहे हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया से। और इनके जो नंबर्स हैं, मतलब सारे इंटरनेशनल ट्रेंड फिजिशियंस चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो आउटसाइड कनाडा, वो 2013 में था 19,625 और 2022 में था 24,967। तो ये नंबर्स हैं। और 1970 में जो कनाडा में जो फिजिशियंस हैं वो 33% ऐसे थे जो कि इंटरनेशनली ट्रेंड फिजिशियंस थे, और 2007 में ये सिर्फ 22.4% है। तो आई मीन मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये सारे नंबर्स बिकॉज सो दैट समबडी प्लानिंग टू मूव टू कनाडा एज अ डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, उनको एक आइडिया लग जाए कि भाई आप आ तो रहे हो पर ये एग्ज़ाम कितने कॉम्पिटिटिव होंगे, क्या इनकी परसेंटेज है, क्या रेशोज़ हैं। तो वो सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है कि कनाडा का जो नेबर है, बहुत बड़ा नेबर है US। तो US में जो इंटरनेशनली ट्रेंड फिजिशियंस हैं उनको, जो मैं सिर्फ डॉक्टर्स की, MBBS डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जिसको इंडिया में MBBS डॉक्टर्स बोलोगे, यहाँ पे आप उन्हें फिजिशियंस बोल रहे हो। आई मीन इट्स अ इंटरचेंजेबल वर्ड। तो जब आप यहाँ के एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आपको एक रेजिडेंसी करनी होती है, जिसको इंडिया में इंटर्नशिप भी बोलते हैं। तो वो US में जो ITP इंटरनेशनली ट्रेंड फिजिशियंस हैं उनका जो नंबर है वो 61.6% है। मतलब 61.6% इंटरनेशनली ट्रेंड फिजिशियंस को US के अंदर रेसिडेंसी मिल जाती है। शॉकिंगली कनाडा में ये नंबर सिर्फ 5.5% है, और कनाडा में सिर्फ 17 मेडिकल स्कूल्स हैं। ये कई बार लाइक मेरे को जब पहले कोई बोलता था कि भाई, बिकॉज आई ऑलरेडी शेयर्ड इन माय प्रोफेशनल जर्नी कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो उसी पे मेरे पास ये कमेंट आया था। तो मेरे से कई बार ये बोलते थे कि भाई ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है क्या, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आई वाज लाइक या होता है, बट देन लाइक समबडी जिसने पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए होते हैं, टफ यार एग्ज़ाम्स सारे होते हैं, बट देन मेरे ख्याल से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी हाई स्टेक्स जॉब जो होता है उसे करने के लिए। आई मीन अगर कोई बंदा कनाडा में डेंटिस्ट बन जाता है तो शायद उसकी सैलरी साल की मिलियंस में हो सकती है। तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है भाई इस तरह की पे पैकेज को लेने के लिए, डेफिनेटली। तो उसमें दो चीज़ें मेरे हिसाब से, भाई एक तो आपके स्किल्स, कि आपने पहले इतनी ग्रिलिंग, इतना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया भी हुआ है कि नहीं। आई मीन कैन यू डू दिस, हैव यू डन दिस बिफोर। और दूसरी एक चीज़ होती है सोर्सेस, कि भाई चाहे वो पैसा हो, चाहे फैमिली सपोर्ट हो, या फिर आपकी सिचुएशन कि भाई आप मैरिड हो नहीं हो। और अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि साल भर 2 साल भर बिना जॉब करे घर बैठ के पढ़ाई करते हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। और बहुत सारे लोगों की सिचुएशन वो नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल होते हैं, बिकॉज आई कैन टेल यू आई हैव सीन पीपल 35-40 ईयर ओल्ड, जब उनसे आप पूछते हो कि आप इंडिया में क्या करते थे, एंड देन दे टेल देम कि भाई मैं डॉक्टर था, डेंटिस्ट था। और फिर आप उनसे ये पूछो भाई तो यहाँ पे नहीं हो पाया, दे स्टार्ट क्राइंग समटाइम्स। आई मीन आई हैव सीन ग्रोन अप पीपल क्राइंग। और फिर वो बताते हैं कि भाई उनके पास फाइनेंसेस भी नहीं थे, एंड दे टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक्स इन कनाडा। और उसके भी प्रोसेस होता है कि भाई आप या आपका स्पाउस जॉब करेगा तो उस बेसिस पे, उस गारंटी पे बैंक आपको लोन दे देते हैं, जो कि रेंज करता है कई बार 20,000, एंड आई हैव मेट पीपल हु हैव टेकन लोन अप टू 90,000 कैनेडियन डॉलर्स।
तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस वाला गेम है। जो बंदा शुरू में एक बेसिक जॉब पे काम कर रहा है उसके लिए लोन लेना इतना बड़ा शुरू में बहुत मुश्किल होता है और बहुत स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। तो कीप दोज थिंग्स इन माइंड। उसके बाद जो इंटरनेशनली ट्रेंड फिजिशियंस हैं, अब इसमें सिर्फ इमिग्रेंट्स नहीं हैं, इसमें वो बच्चे भी हैं हु आर बॉर्न इन कनाडा, like who grew up in Canada, who completed their schooling in Canada, and then मैंने जैसे पहले बताया कि कनाडा में सिर्फ 17 मेडिकल स्कूल्स हैं। तो बहुत सारे बच्चे, मेरे को जब मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेरे को भी बहुत सारे लोग मिलते थे यूएस से मोस्टली, वहाँ पे अपनी एमबीबीएस करने के लिए आते थे, एंड लेटर ऑन दे वेंट बैक टू यूएस, डिड देयर रेजिडेंसी एंड नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग ओवर देयर। तो इस इंटरनेशनली ट्रेन फिजिशियंस में ऐसे भी लोग हैं जिनका वापस आके एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ, जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ 5.5% है। सो विच इज़ अ वेरी लो नंबर, बट देन जो इंटरनेशनली ट्रेंड फिजिशियंस या डॉक्टर्स हैं, वो हाईएस्ट जो उनको रेजिडेंसी मिल जाती है वो सस्कैचुअन में, सेकंड नंबर पे अल्बर्टा है, आप चार्ट में देख सकते हो, एंड लास्ट में लोएस्ट प्रोविंस टू एक्सेप्ट रेजिडेंसीज इज़ क्यूबैक। जबकि स्ट्रेंज कि कनाडा में जो हाईएस्ट हमारे पॉलिटिशियंस जो राइडिंग्स बोलते हैं यहाँ पे, जिसको इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं, जो नंबर ऑफ एमपीज आते हैं वो मैक्सिमम क्यूबैक और ओंटारियो से आते हैं, पर वहाँ पे एक्सेप्टेंस क्यूबैक में लोएस्ट है। इस वक्त कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इवन ही इज़ फ्रॉम क्यूबैक। एनीवे, लेट्स कीप गोइंग। उसके बाद जो ये कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयड, ये भी आपको मैं चार्ट अब दिखा देते हैं। इसमें जो नर्सेज हैं, आई मीन एक प्रोफेशन है, उसमें ये अलग अलग है कि भाई जो नर्स है उसमें रजिस्टर्ड नर्स वो कितने लोगों को मिल जाता है, वो 34% है, फार्मासिस्ट 46% है। बट देन अब इसके अंदर भी नीचे अलग अलग डेजिग्नेशंस आप बोल लो कि भाई फार्मेसी असिस्टेंट कितने बने, जो अब जैसे जनरल फिजिशियन है तो भाई डॉक्टर्स 28% बन जाते हैं उसमें, लेकिन उसमें फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फिर नर्सेज और जो अलग अलग लेवल्स हो गए मेडिकल में, भाई आप इफ़ यू आर नॉट अ जनरल फिजिशियन तो उसके बाद क्या है, वो सारा आपको इस चार्ट पे दिख रहा है। ऐसे डेंटिस्ट 25% बनते हैं, फिर उसके बाद डेंटल असिस्टेंट्स हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, तो ये अलग अलग परसेंटेजेस हैं हर एक प्रोफेशन में। आई थिंक फार्मासिस्ट लीड कर रहे हैं इसमें 46%, जो कि इंटरनेशनली ट्रेंड फार्मासिस्ट हैं, उनमें से 46% जो एग्ज़ाम्स लिखते हैं उनको मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। बट देन अगेन कंपेयर टू यूएस जहाँ पे डॉक्टर्स को ही 61.6% है, ये नंबर काफ़ी लो है। अब एक और नंबर है कि भाई, और ये जो फिगर है ये 2019 में आया था मेरे ख्याल से, कि भाई 2031 में कनाडा में जो जनरल फिजिशियंस हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं, उसकी 20,000 फैमिली डॉक्टर्स की शॉर्टेज होने वाली है। बट देन अगेन दिस नंबर केम बिफोर द मास इमिग्रेशन हैपेंड इन कनाडा। कनाडा में पहले हर साल सिर्फ 250,000 न्यू इमिग्रेंट्स आते थे, पिछले कुछ सालों में 500,000 तक न्यू इमिग्रेंट्स आए हैं, और एंड इट्स वेरी लाइक इट्स ऑन द नेट, पीपल कीप कंप्लेनिंग अबाउट इट। और उसकी वजह से जो शॉर्टेज होने वाली है, अकॉर्डिंग टू मी इट कैन बी मोर देन 20,000 फैमिली डॉक्टर्स। स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत अमेजिंग होते हैं शुरू से ही, एंड दे कैन समटाइम्स आई हैव सीन केसेस कि भाई वो जॉब भी कर रहा है व्हाटएवर, एंड दे क्रैक द एग्ज़ाम ऑल्सो। बट यार ये जो लाल बहादुर शास्त्री टाइप लोग होते हैं ना, जो स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ सकते हैं, वो सब नहीं होते। मैं नहीं हूँ, लाइक मेरे जैसे बंदे को चाहिए इन्वायरमेंट ऐसा कि भाई मेरे पास कोई टेंशन ना हो, मैं पढ़ाई कर सकूं। तो और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, आई मीन लाइक एक्सेप्शनल ब्राइट स्टूडेंट्स सब नहीं होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट टाइप्स, तो उस सिचुएशन में जैसे मैंने पहले बताया, यू नीड फंड्स सो दैट यू कैन सिट एट होम टू स्टडी। आई मीन even if you are not without a work for 3 to 6 months, it can cost you somewhere around $30,000 to $40,000 because the bills keep coming, bills never stop। वो भी तब अगर आप अकेले हैं, अगर आपके घर में कोई दूसरा काम करने वाला है और आपको सिर्फ पढ़ना है, so this amount can be lower also। And I've met people who have done this like for 1 or 2 years, and they have made it, they didn't have the financial burden of earning to pay their bills। So which is a very good situation to have if you are
इन दैट सिचुएशन ऑसम. पर अगर वो नहीं है देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, इवन इफ यू हैव स्किल्स वेदर. क्योंकि अगर आप ऐसे जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्टेंस रेट बहुत लो है, तो दैट लोन विल स्टैंड एंड यू विल हैव टू पे इट बैक. सो just plan so that you don't end up in a very bad situation, of in a big debt. और मिस्टर पियर पॉलेव ने अपने सपोर्टर्स के आगे कई कई बार अब तो ये बता चुके हैं कि भाई उनके पास क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का. ट्रेड्स में एक होता है रेड सील प्रोग्राम. Just watch the video first and then we'll discuss it. Years. So here's my common sense plan. We have the Red Seal for the trades. Any Red Seal tradesmen here? Here we are. God love the tradespeople. God love the tradespeople. We have nothing for the professions. So let's bring in a Blue Seal for the professions so anyone trained abroad can take an exam, prove they're qualified, and we can bring home more doctors, nurses, engineers, architects, and powerful paychecks. I don't feel like a victim in this situation. Like some things are high stakes, and I mean, if given a chance, many people in this situation would like to take a go at it once again. If this blue seal or whatever comes to them, and like जैसे मैंने शुरू में वो स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया था कि हाँ, why things went south, why things went wrong, वो गोल कैसे हो गया और अब जो ये सब हुआ है वो कैसे हुआ. आई कीप एनालाइजिंग ऑल ऑफ देम एंड देयर इज़ अ फीलिंग कि यार ये नहीं होना चाहिए था. बट देन गिरने के बाद बैटन पकड़ के रेस फिनिश कैसे करनी है वो जज्बा भी है. कि सेड कि भाई एक रेड सील प्रोग्राम है ट्रेड्स के लिए, जिसमें जो इंटरनेशनली ट्रेंड ट्रेड्समैन हैं जैसे कि कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और ये पूरी लिस्ट है. And they make a very good money, like certified tradesmen, they make a very good money in Canada. तो जो उनका पर आवरली रेट है वो इट्स वेरी गुड. तो वो ही कह रहे हैं कि भाई जैसे इन लोगों को एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के बाद दे आर अलाउड टू प्रैक्टिस और वर्क इन देयर ट्रेड्स, मैं ऐसा ही एक ब्लू सील प्रोग्राम लेके आऊँगा मेडिकल, इंटरनेशनली ट्रेंड मेडिकल पर्सनल के लिए. अब ये सबके लिए ही बहुत अच्छा है बिकॉज it's not just that the internationally trained physicians are only the immigrants. जो बच्चे यहीं पे, the kids who are born in Canada and they go to Australia, Ireland, and New Zealand, UK, other countries outside Canada to get a degree in medicine, and they don't get to practice because the percentage is so low of acceptance into the residency in Canada. So it is good for everyone. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पेशेंट्स हैं जो इतना वेट कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, जो शॉर्टेज है 20,000 की, वो सॉल्व होगी. आई मीन लाइक इन अ कंट्री वे यू वोट, you pay your taxes, what is the point of having a good healthcare system if you don't have a doctor to take care of you, if you don't have nurses in the hospital? अब nurses recently, I heard on the CBC radio like last year I think कि कोविड के टाइम पे nurses in Alberta, I'm talking about in Alberta, they were making $300,000 and they were not happy about it because nurses यहाँ पे 2 shift कवर कर रहे हैं and nobody wants to work that long, like because you're so tired, what will you do of that money? So what you need is more people in professions like this, and even if it's a Blue Seal program or whatever the government comes up with, it will really help everyone. And yeah, that's about it. I hope you like this vlog. If you're new to the channel, please consider subscribing. Leave a comment ki what do you think about this whole issue in Canada if you live in Canada. Even if you're not in Canada, I hope ki if you're planning to apply for the doctors, dentists, nurses program, this will give you some idea. I mean, like how much you have to pay for this, is there is a debt involved, kitna isme struggle hai. I hope it gives you a little idea of that.
And yeah, I mean, leave a comment and share it with your friends. If you like the video, share it with your friends. Thanks for watching. See you in the next vlog. Bye now.